अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल सिद्दीक़ है। इल्मुल इस्लाम के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में आप सबको वेलकम करते हैं। आज ग़ज़वा ओहद के बारे में हम जानने वाले हैं कि ग़ज़वा ओहद की जो ये जंग हुई थी, इसमें क्या कुछ हुआ था। तो इसीलिए आपने वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो आइए हम जान लेते हैं ग़ज़वा ओहद के बारे में। ग़ज़वा ओहद जो है वो है ग़ज़वा बदर के बाद ये वाक़या जो है ये पेश आया था। और 3 हिजरी और 1 साल बाद यानी ग़ज़वा बदर के 1 साल बाद ग़ज़वा ओहद पेश आया था। और ये जो था वाक़या इसके अंदर मुसलमानों को जो इब्तिदा में जो है फ़तह नसीब हुई। फिर इसके बाद कुफ़ार गालिब आ गए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सा ये पूरी एक स्टोरी है, पूरा एक वाक़या है जंग का। और जो इसकी तारीख में थी वो 7 शव्वाल मुकर्रम में थी। ये तारीख में खिलाफ है, लेकिन उलमाए कराम के नज़दीक 7 शव्वाल मुकर्रम जो है इसकी तारीख है ये जो ग़ज़वा और जिस तारीख को पेश आया था। तो अब इसमें क्या था कि इसके अंदर जो था जो मुशरिकीन मक्का थे उनको अपनी शिकस्त का, क्योंकि वो हारे हुए थे ग़ज़वा बदर में, उनको शिकस्त हुई थी। तो अब वो उन्होंने मुसलमानों से जो है बदला लेने के लिए अब वो चाह रहे थे कि मुसलमानों से बदला दें। इसके लिए उन्होंने एक लश्कर तैयार किया। उन्होंने एक लश्कर तैयार किया और मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने उसको जंग के लिए फैसला किया कि अब मुसलमानों के खिलाफ वो जो है जंग करेंगे। और उसमें जो है इनके जो कायद थे वो हज़रत अबू सुफियान, जो कि इस वक्त ईमान नहीं लाए थे, क्योंकि इसके बाद उनके जो तादाद थी वो और 3000 के करीब उनकी तादाद थी। 3000 और इसके बाद और क्या सामान भी ज़्यादा था, घोड़े भी 200 के बहुत ज़्यादा, उनके पास 200 या शायद घोड़े बताए जाते हैं जिनके पास थे। मुसलमानों जो थे उसकी तादाद की 1000 सहाबा थे। और उसमें से भी 300 सहाबा जो थे वो चले गए नबी को छोड़कर। 700 सहाबा आपके साथ मौजूद रहे वो। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब जो निकले हैं सहाबा का लश्कर लेकर अपने साथ, तो एक हबल जो है जंगे हमल इसको हम कहते हैं, हबल नामी एक जगह बताई जाती है, ये मदीना के करीब है। तो वहाँ पर जो है ये जंग जो है पूरी पेश आई थी। तो नबी ने अपने सहाबा को जो है ये हुक्म दिया कि चाहे हमें शिकस्त हो या फतह हो, आपको एक जगह बताई गई थी, हबल मारा के नाम से वो जगह बताई जाती है। और वहाँ सहाबा किराम को तैनात किया गया नबी की जानिब से, और उन्हें सख्ती से ये हिदायत दी गई कि चाहे हमें शिकस्त हो या हमें फतह हो, आपने जगह नहीं छोड़ आपने ये जगह नहीं छोड़नी। लेकिन साहबा ने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि इब्तिदा में मुसलमान गालिब आ रहे हैं, तो मुसलमानों को फतह मिल रही है, तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी और माल गनीमत देने चले गए। जब इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो खालिद बिन वलीद थे, जो कि उस वक्त मुसलमान ही हुए थे ना, तो उन्होंने फिर जो पीछे से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हमारे तपी को भी तंदार मुबारक होती भी शहीद हो गए और सारे कराम भी शहीद हुए। ठीक है, ये शहादतों का खैर एक सिलसिला शुरू हो गया। उसमें फिर जो है वो जो है दर्दनाक जो वाक़या आता है वो हज़रत हमज़ा की शहादत है। हज़रत हमज़ा हमारे नबी के चचा थे और उनको जो है शहीद कर दिया गया और बड़ी बेरहमी से शहीद किया गया। इसके बाद की जो लाश मुबारक की उसके सारी बेगूबत की गई, यानी काटा गया, उस तरीके से सारी चीज़ें की गई था। तो जब नबी को पता चला, नबी भी ज़ख्मी हुए, और जब नबी को ये पता चला कि हज़रत हमज़ा को शहीद कर दिया गया है, तो आपको बड़ी जो है तकलीफ पहुँची, बड़ी अज़ियत पहुँची इस सदमे से ना। और आप और एक जो है दुखी हुए। तो ये था कि नबी जो मुशरिकीन मक्का थे वो मारे गए। 22,000 के करीब के मुशरिकीन जो है वो कत्ल हुए और 70 के करीब सहाबा की भी शहादत हुई, इसमें बताई जाती है। लेकिन क्या हो गया एंड में, फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो गलबा था, क्या अल्लाह ने कुरान की आयत पे सूरह आल इमरान में फरमाया था, इसका मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। फरमाया कि जैसा कि हमने तुम्हें कामयाब कर दिया, अगरचे कि तुम में इख्तिलाफ हुआ, कमज़ोरी तुमने कमज़ोरी पेश की, यानी सहाबा ने जो है कमज़ोरी दिखाई, यानी वो नबी के साथ नहीं आए, उस तरीके की चीज़ें हुई, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इनकी खताओं को माफ़ किया, गलतियों को माफ़ किया सहाबा की, और अल्लाह ताला ने इस जगह पर मुसलमानों को जो है गलबा अता किया। लेकिन जो हज़रत हमज़ा की शहादत थी, ये एक बहुत बड़ा हमारे नबी के लिए सदमा था। और वाशी नबी गुलाम था, उसने हज़रत हमज़ा को जो है शहीद किया था। तो जब जो उसी के ने मक्का बच गए, तो जो बाद उसके मान हुए, फिर उसको नबी के सामने जब पेश किया गया, तो फिर जो वाशी न जो गुलाम था उसको भी नबी के सामने पेश किया गया। तो अब नबी क्या फरमा रहे हैं उससे, ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि
جب واشی کو پیش کیا گیا تو واشی کو نبی نے کہا واشی قاتل حمزہ؟ واشی نے جواب دیا یا رسول اللہ جی ہاں میں. تو نبی نے کہا کہ واشی تیرا اسلام مجھے قبول ہے، لیکن بس تو مجھے اپنی شکل مجھے ساری زندگی مت دکھا. تیرا اسلام مجھے قبول ہے لیکن تو اپنی شکل یہ ساری زندگی مت دکھانا. وہ کیوں کہا؟ وہ اسی لیے کہا کہ آپ کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی، اور جب آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے اس دیوا پکاتے گے تو یہ کم تھا آپ کا ایک طریقے کا، اور ایک ناراضگی کا اظہار بھی تھا کہ آپ نے اسلام تو پھر بھی قبول کر لیا آپ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن تو غم تھا وہ بھی آپ نے بیان کیا کہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا. یہ سن کر جو واشی تھا اس کو بڑا افسوس ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے آگے کام لیے. لیکن یہ تھا کہ یہ آپ کیا ہے جو واضح تھا، یہ بڑی تحقیق نہار ٹلی کی صدمہ تھا اس کے اندر. اس نے مولا علی علیہ السلام میں جب وہ کی بات آتی تو مولا علی علیہ السلام نے بھی بڑے اس نے کمالات دکھائے، اور اپنے جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی تھی بھرپور مظاہرہ دیگر صحابہ بھی نبی کے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے کو اب کامیابی عطا کی. باقی اس کو جو اختلافات بھی پائے جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، تو اختلافات کو چھوڑ کر تو قرآن کی آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور دوستی خطاؤں کو معاف کیا اور تنبہ عطا کر دیا، اور جو ہے اسی وقت کو فتح نصیب ہوئی. تو یہ چھوٹا سا ایک سرسند ہم نے آپ سامنے پیش کیا. امید کرتے ہیں کہ غزوہ احد کا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. آگے انشاءاللہ اور پھر بڑی کچھ دے کر ہے کہ لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، شیئر کیجیے. لیکس اور بچے ناپی تھے پر نازم اور طریقے کے لیے اجازت نفس.